तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे किन-किन पॉइंट्स के ऊपर, तो उनके बारे में सबसे पहले आपको एक हाइलाइट्स दे देता हूँ। तो आज के वीडियो में पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आपके कोई नोटिस आया 142 और सबसेक्शन 1 का और उसमें आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके सीज़ कर लिए गए हैं, मतलब ये सर्च के दौरान आपके वो डॉक्यूमेंट आपके पास अभी एक्जिस्टिंग नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, तो उस केस में आपको नोटिस के रिप्लाई में क्या देना है। दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आपको मतलब कि कुछ फिर थोड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि जियो ब्लॉकिंग किसे कहते हैं, कुछ टर्म्स जानेंगे जैसे जियो ब्लॉकिंग, एंकर इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, तो वो सब टर्म्स के बारे में जानेंगे। फिर मार्केट के बारे में थोड़ा जानेंगे, शेयर मार्केट किस तरफ जा रहा है, इन्फ्लेशन कितना जा रहा है, तो वो सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। फिर आगे के बारे में जानेंगे कि फिर कुछ सेक्शंस जानेंगे हम इनकम टैक्स से जुड़े हुए, जैसे कि 143 सबसेक्शन 1 में क्या होता है, 143 सबसेक्शन 2 में क्या होता है, 144 में क्या होता है, तो वो सब के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये सब जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिप्लाई में अगर आपका 142 का रिप्लाई होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन या तो फिर एक्सप्लेनेशन आपके पास से मांगता है आपके रिटर्न के आधार पर। तो उस केस में क्या है कि अगर आपसे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो आपके सर्च के दौरान सीज कर लिए गए हैं, तो आप रिप्लाई में मतलब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको भी, तो प्लीज़ काइंडली प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स टू अस। तो तो फिर आप हम रिप्लाई में उससे दे सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस। और दूसरा ये है कि कुछ न्यूज़ के बारे में जाने तो जैसे कि जियो ब्लॉकिंग उसे कहते हैं कि आपको मतलब आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या आपकी मोबाइल की कंपनी के द्वारा आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा सकता है, आप किसी और कंट्री के या तो फिर और लोकेशन के किसी कंटेंट को आपको एक्सेस करने से रोक दिया जा सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। मतलब कि आप कोई एक कंट्री में हैं, तो आप दूसरी कंट्री का जो भी वेबसाइट्स है या तो फिर कोई भी कंटेंट आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उसे कहते हैं जियो ब्लॉकिंग। फिर जानते हैं कि एंकर इन्वेस्टर किसे कहते हैं। एंकर इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं जैसे जो बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं, जो किसी भी कंपनी को पब्लिकली लिस्टिंग होने से पहले उसके शेयर्स खरीद लेते हैं बड़ी संख्या में, तो उसे कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। फिर इन्फ्लेशन के बारे में जाने तो इन्फ्लेशन थोड़ा जो भी रिटेल इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर में थोड़ा डाउन गया है 6.1 के आसपास, तो थोड़ा इन्फ्लेशन डाउन है, बट फूड इन्फ्लेशन तो अपने हाई पर ही है। फिर कुछ स्विगी का आईपीओ के बारे में जान लेते हैं कि थोड़ा नरम खुला है स्विगी का आईपीओ, और उसने जो भी वैल्यूएशन थी उसकी उसको भी डाउन कर दिया था बाद में। फिर इनकम टैक्स से जुड़े सेक्शंस के बारे में जाने दो। 143 सबसेक्शन 1 बोलता है कि उसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपने रिटर्न भरा, उसमें जो आपका इंटीमेशन आता है आपके रिफंड का या तो फिर डिमांड का, तो उसमें आपको जो भी अप्रोप्रिएट रिप्लाई देना होता है वो आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई रिफंड में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसमें मतलब कि उसका रिप्लाई दे सकते हैं। 143 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर आपके रिटर्न के आधार पर आपके ऊपर कोई स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाता है या तो फिर आपको असेस किया जाता है आपके जो भी रिटर्न है, तो उसका जो भी स्टार्टिंग होता है वो आपका 143 सबसेक्शन 2 में आता है आपका रिप्लाई, मतलब कि नोटिस, तो उससे वो स्टार्ट हो जाता है आपका स्क्रूटिनी। फिर 144 में क्या होता है कि अगर आप 143 या तो फिर 142 में अगर आप रिप्लाई नहीं देते या तो फिर आपका आप टाइम लिमिट जो होती है उसमें आप रिप्लाई नहीं करते, तो आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से सेक्शन 144 में आपका जो भी डिमांड या तो फिर आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा ऑटोमेटिकली। तो बस ये चीज़ जैसी आप आज के लिए जो मुझे रिलेवेंट लगी शेयर करने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।